नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे साथ हैं मेरी दादी जी जिनकी उम्र गेस कीजिए कितनी है। 90 इयर्स। सो जैसे कि आज 30 और 40 की एज में आते आते हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर जैसी बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। इस उम्र में भी वो बहुत फिट हैं, अपना सारा काम करते हैं, उन्हें कोई बीपी शुगर जैसी कोई टेबलेट्स नहीं लेनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे उनकी हेल्थ का सीक्रेट और उन्होंने ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो किया जिससे कि वो आज भी बिना किसी बीमारी के बिल्कुल फिट है और इतनी एज तक बिल्कुल तंदुरुस्त। चलिए जानते हैं उनकी लंबी उम्र का क्या राज है। तो अम्मा जी आप मुझे बताइए कि जब आप छोटे थे तो आप क्या करते थे। खेलना पाते थे, कूदते थे, पूजिए घाह बढ़ते थे, माला पाते थे, जंगला के लिया घाह दूध पी खेतों में काम करते थे। और फिर तक कम करना, नदाई करनी, बुढ़ाई करनी, बनाई करनी, फिर खोटनिया। तो आप कितने लोग थे फैमिली में। तो आप भाई बहन जैसे आपने बताया 9-10 लोग थे तो भाई बहन कितने थे। छह 6 भाई बहन। तो आपस में खेलते थे या लड़ते थे। लड़ते भी थे, खेलते भी थे, खाते भी थे, कमाते भी थे। जिन्हें दी कमाओ तो डंडा भी बजता। तो अम्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जब छोटे थे तो बड़ी फैमिली थी, 6 ब्रदर सिस्टर्स थे, आपस में खेलते भी थे लड़ते भी थे और बेसिकली वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो गांव की लाइफ उन्होंने जी है। उसमें वो पशुओं की देखभाल करते थे, खेतों में काम करते थे और घास काट के लाना, पशुओं को खिलाना, दूध निकालना और इसी तरह से वो पले बड़े। अच्छा आप खाते क्या थे, आपका खाना कैसा रहता था जैसे सुबह से लेकर शाम। कितने कमाना, दान लिया, आटा प्याना, पकानिया, खानिया, खिलवानिया बच्चे ने। और सब्जियां क्या उस टाइम पर दुकान में मिलती थी या फिर आप घर पे घर में उगाते थे। तो घर की उगाई हुई सब्जियां ही आप खाते थे। और क्या उस टाइम पर भी ये जो चीजें आजकल जैसे मिलती हैं आपने कभी ऐसी चीजें देखी थी या खाई थी जैसे पैकेट्स होते हैं ना या फिर जूस कोल्ड ड्रिंक्स। कुछ नहीं होता। छा दे तो ते लून पाई रोटी दे सुखी था क्या खा। इनका मतलब बोलने का ये है कि वो लस्सी और मक्की की रोटी सुबह नाश्ते में खाते थे और उसके बाद उनको घास लाने के लिए जाना था। और बड़ी फैमिली थी तो ऑब्वियस है कि आपको उस तरह से वो चीजें वो फैसिलिटी नहीं मिलती रही होगी। होता जुटी रखती है रोटी थालिया भी, वो सर्दी गंदा भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। हाँ। पहले जब आपका टाइम था तो उस टाइम तो मुझे लगता है कि उस टाइम अनाज की भी कमी रहती होगी और आपको होता ही होता ही नहीं था। जैसे हम देखते हैं कि आज यंगर जनरेशन में गैस, कब्ज, एसिडिटी या फिर पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या आप जब छोटे थे उस टाइम आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ना, बिल्कुल नहीं। उसका क्या रीजन, क्या वजह है। रोटी चब्बी चब्बी ने खा थे, आटा मड़ी मड़ी ने पका थे, और टाइम से खाते थे। टाइम से खाते थे। तो चबा चबा कर खाना खाते थे और टाइम से खाना खाते थे और घर का बना हुआ खाना खाते थे। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि बच्चे या तो टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल देखते देखते खाना खा रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो जाती है। उनका ध्यान जब खाने में नहीं होता कहीं और होता है तो वो खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब आप बीमार होते थे तो क्या करते थे, क्या आप दवाइयां खाते थे। देसी दवाई खाते थे। देसी दवाइयां खाते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान दिन में 8-10 गोलियां तो खाता है। तो आप बोल रहे हो कि आप देसी मूठ इलाज। खाया नहीं, मूठ। तो इनके कहने का मतलब है कि वो छोटी छोटी बीमारी के लिए दवाइयां नहीं खाते थे बल्कि घर के ही देसी नुस्खे अपनाते थे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हम क्या छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस ले रहे हैं। छोटे बच्चे को भी पूछे तो वो बोलता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो आपकी 90 साल की जर्नी बहुत लंबी रही है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को झेला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो वो कैसे
संभव हो पाया? आपने कैसे उसको टैकल किया? बड़ा कुछ हुआ जिंदगी जो बड़ा कुछ देखा, बड़ा बड़ा बरत्या, ये बड़ी हिम्मत नहीं रहती। जैसे आपके ससुराल में भी 3 भाई थे, बड़ी फैमिली थी, तो अक्सर घरों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं। सास ससुर के बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं औरतों को, तो आपने उन चीजों को कैसे हैंडल किया? प्यारा प्यारा ने समझा रहे, इकट्ठे कितने सारे, किसी को बुरा नहीं बोलिए, लड़ी नहीं किसी को। इनका कहने का मतलब है कि ये जॉइंट फैमिली में रह के भी सबसे बड़े बहू थे अपनी फैमिली में, सास ससुर थे, देवर देवरानियां थी, तो इन्होंने सबको प्यार से हैंडल किया, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, सबको एक साथ बांध के रखा। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें सीखी हैं जो आप हमें या आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहते हैं? ईमानदारी का कमाना, पर मेहनत का खाना। ईमानदारी से कमाइए और मेहनत करके खाइए। और इसके अलावा और क्या बोलना चाहोगे? भगवान का नाम है। उनका बोलने का मतलब है कि मेहनत से कमाइए और घर का सादा भोजन खाइए, और जो आपको मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिए। तो कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी घटना जो जिसका आपको कभी दुख हुआ हो, या आपको किसी चीज का कुछ कोई पछतावा हो? भगवान ने जो कोई बचाओ, भगवान। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें झेली हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हुई थी जो कोई एक अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो उसके लिए शायद वो सहन करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक ही सोच रखी कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो जो देख रहा है, जिसने बुरा किया है उसका वो अपने आप देखेगा, तो उन्हें किसी चीज का पछतावा नहीं है, किसी चीज का गिल्ट नहीं है, किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है, किसी से कोई बैर भाव नहीं। क्या आपको लगता है कि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है? ऐसा भी जरूरी है, नहीं होगा तो आपके करना रोड बैठना, उससे करना आया तो भी आया, नहीं आता। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि खुश रहने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो रोते रहना वो सबसे गलत बात। जो है उसी में खुश रहिए, अगर नहीं है तो भी खुश रहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल लोग जिसको देखो सैड है, दुखी है, तो पहले के लोग इतने खुश कैसे रहते थे? जन्म दे कमाते कने खाते ने बच्चा, सारे बच्चे आपको आवाज पा रहे थे मेरे। मिलजुल कर रहते थे और दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते थे, और उनका मिलजुल कर रहना ही उनकी खुशी का राज। आजकल की यंगर जनरेशन में जो बहू बेटियां हैं उनको आप क्या सीख देना चाहते पर मिली जुलने रहा, लड़ना नहीं है, बुरा बैर पाल नहीं रखना। हैं? वो कहना चाहते हैं कि मिलजुल कर रहिए, किसी के साथ कोई बैर नहीं रखना है, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें, और आपस में प्यार से। क्या आप कभी कोई एक्सरसाइज करते थे जो आप इतने फिट थे? कुछ नहीं। तो आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती थी? कितने बजे उठते थे? 4 बजे 4 बजे उठते थे? घर का काम करना, फिर डट्टे पकड़नी चाय का। और रात को कितने बजे सोते थे? 9 बजे भी, 8 भी 9। 8-9 बजे सो जाते, तो उस टाइम पर लाइट भी नहीं होती थी, तो ना फोन होते थे ना टीवी होता था। तो इनका कहने का मतलब है कि वो रोज 4 बजे उठते थे और पूरा दिन खेतों में काम करना, घर में काम करना, और साथ में भाई बहन आपस में खेलते थे, और जैसे बड़े भी हुए तो पूरा दिन उनका जो फिजिकल वर्क था वो बहुत ज्यादा था, और रात को भी ये जल्दी सोते थे, जिस वजह से उनकी हेल्थ पे कभी भी उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ा, और वो हेल्दी और फिट रहे। आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की? हमारा विद्या खाद्य भी नहीं करने से बड्डे हुई है, पढ़े पढ़ा है, नौकरियां लगेगा वहां लगेगा। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश खुद कमाकर, पूरा दिन मेहनत कर कर, खेतों में काम कर करके करी है,
और आगे उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। उसके लिए वो बहुत ही ग्रेट। मुझे आज भी याद है कि आप जब बचपन में हम लोग कुछ गलती करते थे तो आप डांटते भी थे, पिटाई भी हुई है और साथ में आप प्यार से समझाते भी। तो आजकल के पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते ले जाओ ना भाई, ये प्यार में नहीं हुआ, यह लड़ पढ़ा हुआ लिखा हुआ, अच्छे संस्कार दो, मोहन नहीं दीवाना। हैं? पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को और मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। उनको भी दूर रखें और खुद भी इस बात का ध्यान रखें कि जब आप खुद मोबाइल ज्यादा यूज करते हो तो बच्चे आपको इनडायरेक्टली फॉलो करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं अनजाने में उन चीजों को अपनी हैबिट बनाते जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज को ज्यादा कर रहे हैं और बच्चा हमें फॉलो कर रहा है। तो आज हमने 90 वर्ष का एक्सपीरियंस सुना, उसमें से सिर्फ यही लर्निंग मिलती है कि जिंदगी किस्मत से नहीं बनती है, वो हमारी छोटी छोटी सी डेली की आदतें हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो हम भी एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जो आज हमने इस बातचीत से सीखा है वो ये है कि घर का सिंपल खाना खाएं, ईश्वर पर विश्वास रखें, संतोष जरूरी है और मेहनत करें और आपस में मिलजुल करें। यही चीजें हैं जिन्होंने हमारी पुरानी पीढ़ी को इतना मजबूती से टिकाए रखा। और हम लोग आजकल क्या करते हैं कि छोटे छोटे से चीजें या हेल्थ टिप्स हम या तो गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जबकि अगर हमारे पास हमारी दादी या नानी या नाना या दादा जैसे एसेट्स हैं तो थोड़ा टाइम उनके साथ बैठिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, उनके साथ टाइम बिताइए, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है वो किसी किताब से नहीं आया है, वो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा। आज दादी ने जो बात कही, आज के पेरेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना है वो सबसे जरूरी है। हमें सिर्फ उनको अच्छा खाना खिलौने या फिर अच्छी पढ़ाई नहीं देनी, उसके साथ साथ उन्हें संस्कार देने हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना है और उन्हें मेहनत करना सिखाइए, ईमानदारी से रहना सिखाइए। हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमें यही सिखाया है कि बच्चे जो होते हैं वो एक प्लांट की तरह होते हैं, जिन्हें सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उन्हें केयर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनका भविष्य सफल रहे, उज्जवल रहे, तो हमें उनको सिर्फ अच्छी पढ़ाई या अच्छा खाना या अच्छे महंगे खिलौने नहीं देने हैं, उसके साथ उन्हें समय देना है, संस्कार देने हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना है, ताकि उनकी लाइफ भी इसी तरह से सफल रहे और हैप्पीली वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए।